गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कल हम लोगों ने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत का। टोटल दिल्ली सल्तनत में 5 लोगों ने शासन किया है, 5 वंशों ने शासन किया है। जीके तो सरल लगती है। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। तो कल मैंने आपको गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में बता दिया था। आज हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे कि तुगलक वंश में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स तुगलक वंश का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने इतिहासकारों को विरोधाभासों का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, इतिहासकारों ने, जो भी इतिहासकार थे उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण बताया। और मोहम्मद बिन तुगलक की एक और विशेषता है कि इनको पागल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पागल बादशाह कहा जाता था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से लेकर के औरंगाबाद जाता है। आपको पता है कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, तो वो अपनी राजधानी को दिल्ली से लेकर औरंगाबाद जाता रहता है। और मई जून के महीने में भीषण गर्मी पड़ रही थी। उस समय ये पैदल लेके अपनी सेना को चल देता है। और जब ये दिल्ली से औरंगाबाद पहुंचता है, तो जब वहां पहुंच के पीछे देखता है तो बहुत सारे सैनिक, इसके लगभग 50 से 60% सैनिक मर जाते हैं। तो इस तरीके से फिर ये जब औरंगाबाद रुकता है, देखता है कि इसके 50-60% सैनिक मर गए हैं, तो फिर ये औरंगाबाद न रुक कर कहेगा कि चलो चलो वापस दिल्ली चलो। तो फिर यहाँ से वो दिल्ली चला जाता है। इसकी ये जो रणनीति थी वो फेल हो जाती है, और इसलिए इसको इतिहासकार क्या कहते हैं? पागल कहते हैं। याद रखिएगा, पागल सुल्तान भी मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता था। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंततः पुनः निर्माण किया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। एक बार आकाशीय बिजली फिरोज शाह तुगलक ने पूरा का पूरा 5 मंजिल तक बनवाया था। और जब कुतुब मीनार पर एक बार आकाशीय बिजली गिर जाती है, जब आकाशीय बिजली गिर जाती है तो वो उसका चौथा और 5वां मंजिल ध्वस्त हो जाता है। जब 5वां और चौथा मंजिल ध्वस्त हो जाता है तो उसका निर्माण कराया था लोधी वंश के शासक ने। लोधी वंश के शासक ने उसका निर्माण कराया था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, वहीं खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक। दोनों आप याद रखिएगा कि तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक, वहीं खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन किया था। नेक्स्ट है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और मोरक्को से आया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्वेद सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ये सबसे योग्य शासक था, सबसे पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन फिर भी सबसे मूर्ख शासक भी था। सबसे मूर्ख शासक भी इसी को कहते हैं, और सबसे अधिक विद्वान शासक भी मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहते हैं। नेक्स्ट है, अमीर ए कोही। अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा बनाया गया था? वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेके गया था? अभी मैंने बताया था कि ये दिल्ली से औरंगाबाद के बगल में दौलताबाद लेके गया था। नेक्स्ट है, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, जो कि होली, हिंदू का त्यौहार होली के फेस्टिवल में भाग लेता था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक ही होली के फेस्टिवल में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में मैक्सिमम गुलाम थे?
तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में मैक्सिमम गुलाम थे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने ही सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की और इसी के दरबार में मैक्सिमम दास भी रहते थे। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो ब्राह्मणों पर भी जजिया फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। वही मैंने बताया था कि जजिया टैक्स की शुरुआत किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया टैक्स की शुरुआत किया था और ये जजिया टैक्स इसने लगाया था 714 AD में। और ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। नेक्स्ट है, आप ये बताइएगा कि जजिया कर को हटाया किसने था? तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में। जजिया कर को समाप्त किया था, लेकिन औरंगजेब ने फिर जजिया कर लगा दिया था। ये भी याद रखिएगा, ये हटा देता है, उसके बाद जब औरंगजेब आता है तो वो जजिया कर को पुनः लगाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग का तुगलक वंश भी समाप्त हुआ। अब बचा है आपका लोधी वंश और सैयद वंश, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।